अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, अदाकार हुमायूं सईद ने नई फिल्म पर काम शुरू कर दिया है जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इन दिनों उनकी कास्ट फाइनल की जा रही है। हुमायूं सईद की फिल्म का नाम लोफर फाइनल किया गया है और ये टाइटल वो खुद अदा करेंगे फिल्म में। फिल्म की कहानी खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर की है, जो इससे पहले पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी सुपरहिट फिल्म लिख चुके हैं। ज़राए ने बताया है कि ये लाहौर के अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली की कहानी है और यह सिंगल ट्रैक लव स्टोरी है जिसकी ज़्यादातर शूटिंग भी लाहौर में ही की जाएगी। रवां माह 19 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली कोक स्टूडियो 11 की 9वीं किस्त के गाने कोको करीना पर तनकीद का सिलसिला ताहाल नहीं रुक सका और हर आए दिन कोई ना कोई शख्सियत इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। नाज़रीन, अदाकारा और मॉडल मंशा पाशा ने भी कोक स्टूडियो के इस गाने पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि उन्हें यकीन है कि कोक स्टूडियो का इख्तिताम अच्छा होगा। मंशा पाशा ने एक ट्वीट में लिखा कि कोक स्टूडियो में शोहरत और खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए किसी को मौका दिए जाने के बजाय अगर टैलेंट पर किसी को मौका दिया जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिए बगैर अपनी इस ट्वीट में मज़ीद लिखा कि हो सकता है कि कोक स्टूडियो के इख्तिताम पर उनके माजी के मकबूल प्रोड्यूसर राहील हयात सामने आ जाएं। अगरचे मंशा पाशा ने इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था, ताहम उनकी ट्वीट पर कॉमेंट्स करने वाले अफराद समेत दीगर अफराद का ख्याल था कि उन्होंने मोमना मुस्तहसन और अहद रज़ा मीर को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, मंशा पाशा ने लिखा एक और इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मैंने शौहर से शादी करने के लिए एक दोस्त और मंगेतर को धोखा दिया से लेकर जब मी टू होता है तो इस वक्त क्यों नहीं बोला जाता और अंकल बेन और स्पाइडरमैन तक इंडस्ट्री की खवातीन को ठीक तरह से बात करनी चाहिए। नाज़रीन, अगरचे उन्होंने इस ट्वीट पर भी किसी का नाम नहीं लिखा था, ताहम सोशल मीडिया सार्फिन समझ गए कि वो किन खवातीन की बात कर रही हैं। मंशा पाशा का इशारा हाल ही में इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ करने वाली अदाकारा हिरा मानी की तरफ था और मंशा पाशा का दूसरा इशारा सदफ कमल की जानिब था, जिन्होंने भी रवां बर्ड्स के एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ अब बात करने वाली खवातीन ने उस वक्त बात क्यों नहीं की जब उन्हें हरासा किया जा रहा था। अगरचे अदाकारा हिरा मानी ने ताहाल मंशा पाशा को कोई जवाब नहीं दिया, ताहम सदफ कमल ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। सदफ कमल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम आपको कपड़े पहनना सिखाते हैं, आप हमें बोलना सिखा दो। मंशा पाशा की ट्वीट पर ताहाल किसी और अदाकारा ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही मंशा पाशा ने सदफ कमल की इंस्टाग्राम स्टोरी का कोई जवाब दिया है। अपनी शायरी से सहर तारी कर देने वाले नामवर शायर साहिर लुधियानवी को अपने मदाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए हैं। रोमान और इनकलाब के हसीन इम्तजाज के शायर साहिर लुधियानवी 8 मार्च 1921 को भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना में पैदा हुए। उनका हकीकी नाम अब्दुल हई था, लेकिन वो साहिर के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने बैक वक्त हिंदी और उर्दू में शायरी की और फिल्मी गीत लिखे। उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया और इस दौर से शायरी शुरू कर दी। कॉलेज में उनके साथ अमृता प्रीतम भी थी और उन्हीं के इश्क की पादाश में साहिर लुधियानवी को कॉलेज से निकाल दिया गया। साहिर लुधियानवी को असल शोहरत उस वक्त मिली जब उनके गीत बॉलीवुड इंडस्ट्री में शामिल हुए और मुतअद्दिद लेजेंड अदाकारों पर फिल्माए गए। उन्होंने मुआशरती नाहमवारियों पर भी कलम उठाया और इस मौजू का हक अदा किया। साहिर लुधियानवी के मारूफ गीत में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, गाता जाए बन जा रहा और गीत गाता चल शामिल है। नाज़रीन, 38 बरस गुजर जाने के बावजूद उनके नग़मे आज भी आवाम में मकबूल हैं और इस अलबेले शायर का इंतकाल 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में हुआ। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। अमरीकी गुलकार निक जोन्स ने अपनी होने वाली बीवी प्रियंका चोपड़ा के लिए खूबसूरत और पुरआसाइश घर खरीद लिया, जिसमें दोनों शादी के बाद रहेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक निक जोन्स ने अपनी होने वाली बीवी प्रियंका चोपड़ा के लिए अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस के खूबसूरत इलाके ब्योरले हिल्स में खूबसूरत और पुरआसाइश महल नुमा घर खरीदा है। 5 बेडरूम्स पर मुश्तमिल इस खूबसूरत घर में एक शानदार स्विमिंग पूल भी है और घर का कुल रकबा 4129 मुरब्बा फुट है, जबकि उस महंगे तरीन घर की कीमत 65 लाख अमरीकी डॉलर्स है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निक जोन्स ने यह खूबसूरत घर प्रियंका को शादी की पेशकश करने से चंद माह कबल ही खरीदा था और अब वो दोनों शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। वाज़ेह रहे कि दीपिका रणवीर और कपिल शर्मा के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी के बंधन में बंध जाएंगे और दोनों की शादी भारतीय रियासत जोधपुर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगी और तकरीब में 200 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा।
बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता पर हम जिन्स परस्त होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राखी सावंत ने कहा कि हर लड़की बहती गंगा में हाथ धो रही है और बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। बॉलीवुड में बहुत मीटू हो रहा है, लेकिन अब मैं शीटू करना चाहती हूँ। मर्द ही जिनसे ज्यादती नहीं करते बल्कि औरत भी करती है। राखी सावंत ने कहा कि तनुश्री दत्ता से 12 साल कबल मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती की वजह से वो मुझे गैर इखलाकी महफिल में भी ले जाया करती थी, जहां उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नशा भी करवाया था। तनुश्री की दोस्ती की वजह से मैंने भी नशा किया क्योंकि मैं उस वक्त नादान और मासूम थी। राखी सावंत ने कहा कि आज मैं इस बात का भी इकरार करती हूँ कि तनुश्री दत्ता दर हकीकत हम जिन्स परस्त हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने बाल भी मुंडवाए थे। 12 साल कबल तनुश्री दत्ता ने मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। राखी सावंत का कहना था और उनका मजीद कहना था कि मैं आज तक खामोश रही, लेकिन अब खामोश नहीं रहूँगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हाल ही में जारी किए गए वीडियो पैगाम में लोगों को अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करने का खूबसूरत पैगाम देते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन वीडियो पैगाम में लोगों को ज़िंदगी जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करने की तलकीन करते हुए कह रहे हैं कि ज़िंदगी हमेशा आपको मौका नहीं देती, इसलिए लापरवाही बरतना छोड़ दें। इस वीडियो में बिग बी ने अपने बचपन का भी एक वाक़या सुनाया जब वो 2 साल के थे और किस तरह पहली बार ट्रेन को देखकर दंग रह गए थे। इसके अलावा उन्होंने फिल्म शोले और कूली की स्टेशन पर की गई शूटिंग भी याद करते हुए कहा कि वो आज भी ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने ट्रेन में सफ़र करने वाले तमाम लोगों को खूबसूरत पैगाम देते हुए कहा है कि आप 99 बार खुशकिस्मत हो सकते हैं, लेकिन 100वीं मरतबा आपके साथ हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी के साथ लापरवाही बरतना छोड़ दें। वाज़ेह है कि अमिताभ बच्चन ने ये वीडियो पैगाम हाल ही में भारतीय शहर अमृतसर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के रद्दअमल में जारी किया था, जिसमें 61 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण का अपने होने वाले शौहर रणवीर सिंह के बारे में कहना है कि उन्हें रणवीर के लाइफस्टाइल और सोने की आदत से नफरत है, लेकिन उन्हें अपने मंगेतर का जज्बाती अंदाज बहुत पसंद है। अदाकारा दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट ने हाल ही में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में शिरकत की, जहां दीपिका ने पहली बार अपने और रणवीर के रिश्ते के मुतालिक खुलकर बात की थी। शो के दौरान दीपिका ने बताया कि उनके और रणवीर के दरमियान मोहब्बत का आगाज़ 6 साल कबल फिल्म रामलीला के सेट पर हुआ था और यहीं पर इन दोनों ने एक दूसरे को नज़दीक से जाना था। दीपिका ने रणवीर की पसंदीदा आदतों के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्हें रणवीर का जज्बाती अंदाज बहुत पसंद है और वो अपने जज्बातों का इजहार करते हुए रोने से भी नहीं घबराते। उनका कहना था कि मुझे उनकी यही आदत बहुत पसंद है और रणवीर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ना सिर्फ रहम दिल हैं बल्कि लोगों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ताहम रणवीर के लाइफस्टाइल और सोने की आदत से उन्हें नफरत है। उनका मजीद कहना था कि वो रणवीर के फैशन सेंस को बर्दाश्त करती हैं। दीपिका ने इससे कबल भी एक इंटरव्यू में रणवीर की अदाकारी की तारीफ करते हुए कहा था कि फिल्म पद्मावत में जिस शिद्दत से रणवीर ने खलजी का किरदार निभाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और अदाकार इस तरह से निभाता। नाजरीन, अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को भी मुंबई में अपने वलीमे की तकरीब में शिरकत की दावत दी है। भारतीय ज़राए अब्लाग के मुताबिक अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी 14 और 15 नवंबर को तय होना करार पाई है, जबकि उनके वलीमे की तकरीब 1 दिसंबर को मुंबई में होगी। लेकिन उसके साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी भी 1 दिसंबर को होने का इम्कान है। बॉलीवुड के किंग खान और प्रियंका चोपड़ा के दरमियान होने वाली कुर्बतों को रोकने के लिए गौरी खान ने शाहरुख खान से अलहदगी की धमकी दे डाली थी। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड जोड़ियों की कुर्बतों और मुआशके की कहानियां अक्सर सामने आती रहती हैं और अब की बार ये इंकशाफ हुआ है कि बॉलीवुड के किंग और प्रियंका चोपड़ा भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और प्रियंका के दरमियान कुर्बतें 2007 में बनाई जाने वाले फिल्म डॉन के दौरान हुई थी और उनके बाद अफवाहें सामने आई थी कि दोनों अदाकार एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। डॉन की तशहीर के दौरान भी दोनों अदाकार एक दूसरे के बहुत करीब देखे गए थे, तो अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था। नाज़रीन, किंग खान की अहलिया ने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें भी महसूस हुआ कि शायद अफवाहों में कुछ ना कुछ सच पोशीदा है। ताहम तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए गौरी ने शाहरुख खान से अलहदगी की धमकी दे दी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक
शाहरुख खान की अहलिया की तलाक लेने की धमकी सुनकर किंग खान हक्का बक्का रह गए थे और उन्होंने सारी बात समझाने की कोशिश की, जिस पर गौरी ने शर्त रखी कि शाहरुख खान आइंदा प्रियंका चोपड़ा के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, शोबिस हलकों का ये भी मानना है कि गौरी खान की धमकी और प्रियंका पर शोबिस के दरवाजे बंद करने की हिकमत अमली काम कर गई, क्योंकि डॉन 2 के बाद दोनों अदाकारों के दरमियान ना सिर्फ फासले पैदा हो गए, बल्कि शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के साथ फिल्म में भी कभी नजर नहीं आए। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान का खुद को लेट लतीफ़ कहते हुए कहना है कि उनकी अदाकारी में बेहतरी आ रही है। सैफ अली खान खुद को बॉलीवुड में 25 साल हो गए हैं और ये अरसा किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतें निखारने के लिए काफ़ी होता है। सैफ अली खान के साथ कैरियर शुरू करने वाले दीगर अदाकार शाहरुख खान और अक्षय कुमार वगैरह आज अदाकारी के किंग माने जाते हैं। ताहम सैफ अली खान को 25 साल बाद एहसास हुआ है कि उनकी अदाकारी में अब जाके बेहतरी आ रही है। अपनी अदाकारी के हवाले से सैफ अली खान का कहना था कि मैं बहुत लेट लतीफ़ हूँ और मेरी अदाकारी की अब जाके बेहतर हो रही है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरी अदाकारी भी निखरती जा रही है और मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नासिर, अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। कनाडा के पॉप गुलकार जॉन जेमसन अपने गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान तैयारे से गिरकर हलाक हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक कनाडा के 34 साला गुलकार जॉन जेमसन अपने एक गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए उड़ते हुए तैयारे से के एक बाजू पर खड़े थे और इसी स्टंट के दौरान उन्होंने खुसूसी तरबियत भी हासिल की हुई थी। ताहम गुलकार अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सके और तैयारे से गिरकर हलाक हो गए। गाने की अक्सबंदी के लिए गुलकार को लैंड करते हुए एक छोटे से तैयारे पर की बाजू पर चंद कदम चलना था और ताहम तैयारे के पर चलते हुए काफ़ी आगे चले गए तो तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। गुलकार से कबल जॉन जेमसन फिजा से छलांगे लगाने के माहिर थे। जॉन ने आसमान से छलांगे लगाकर पैराशूट के जरिए ज़मीन पर उतरने के कई करतब दिखाए थे। ताहम एक हादसे में रीढ़ की हड्डी और पाँव के तलवों की बुरी तरह से ज़ख्मी होने के बाद इस मशगले को खैरबाद कहकर गुलकारी के शोबे में तबाज़माई का आगाज़ किया था। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।